तो आज हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी की। इसकी कहानी, इसका महत्व और इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन पर, जो इस पूरी कहानी को काफी विस्तार से बताता है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब बुराई बहुत बढ़ गई थी, देवता हार मान चुके थे, पूरे ब्रह्मांड पर जैसे असुरों का अंधेरा छा गया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, शायद इसमें कोई गहरा संकेत भी छुपा है। और इसी माहौल में एंट्री होती है मुरासुर की। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो अहंकार और धोखे का भी प्रतीक था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, देवताओं को खत्म करना, धर्म को मिटाना। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को भागने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि ये आज भी हमें क्या सिखा सकती है। कहानी आगे बढ़ती है। मुरासुर ने इंद्र, वरुण, अग्नि सब बड़े देवताओं को हरा दिया और खुद को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। अब देवता बेचारे डरे हुए कहाँ जाएं? वो पहुंचे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। कहा, प्रभु, ये मूर नाम का राक्षस, इसने तो हमारी शक्ति छीन ली है, धर्म सत्य को रौंद रहा है, कुछ रास्ता दिखाइए। उनकी आवाज में ना वो हताशा साफ झलक रही थी। हाँ, और यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है कि देवता ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। ये उनकी चरम निराशा दिखाता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, ये धर्म और अधर्म के बीच का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। जो स्थापित व्यवस्था थी, देवताओं का राज, वो खतरे में था। मुरासुर का हमला सिर्फ जमीन पर नहीं था, वो तो नैतिकता पर, आध्यात्मिक मूल्यों पर भी हमला कर रहा था। वो पूरे सिस्टम को हिला रहा था बेसिकली। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने क्या हल सुझाया? उन्होंने कहा, देखो, इसके लिए तो तुम्हें पालनहार भगवान विष्णु के पास ही जाना होगा। और फिर? तो सारे देवता पहुंचे क्षीर सागर, जहां विष्णु जी अपनी योग निद्रा में लीन थे। योग निद्रा? मतलब वो दिव्य नींद की अवस्था? हाँ, एक तरह की जागृत नींद। वो सो भी रहे हैं और सब कुछ जान भी रहे हैं। वहां पहुंचकर देवताओं ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया, विष्णु जी की स्तुति की, पुकार लगाई, हे जगन्नाथ, रक्षा कीजिए, धर्म संकट में है, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये स्तुति सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, ये उनके विश्वास की, उनकी आखिरी उम्मीद की घोषणा थी कि जब सारे रास्ते बंद लगें, तब भी एक आशा बाकी है कि कोई दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करेगी। और उनकी पुकार सुनी गई। विष्णु जी योग निद्रा से जागे। कहते हैं, उनकी मुस्कान में एक करुणा थी और आंखों में एक दृढ़ संकल्प। उन्होंने देवताओं को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं हूं ना, इस मुरासुर का अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा मेरा व्रत है और ये व्रत कभी नहीं टूटेगा। सोचिए, ये शब्द उन हारे हुए देवताओं के लिए कितने मायने रखते होंगे। बिल्कुल। फिर विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए, हाथों में सुदर्शन चक्र लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं में जैसे नई जान आ गई। सबने जयकारे लगाए, जय श्री हरि, जय धर्म पालक। विष्णु का ये संकल्प ये बहुत गहरा संदेश देता है। ये दिखाता है कि जब बुराई, अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो दिव्य शक्ति संतुलन बनाने के लिए जरूर आती है। उनका व्रत सिर्फ एक वादा नहीं, ये ब्रह्मांड के नैतिक संतुलन को, कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने की उनकी गारंटी है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध विष्णु और मुरासुर के बीच। कहानी बताती है कि ये युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं चला। कितने दिन? 7000 साल। 7000 साल? बाप रे! हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। कहते हैं धरती कांप उठी थी, समुद्र उबलने लगे थे। मुरासुर की सेना बहुत विशाल थी, पर विष्णु की दिव्य शक्ति हर वार का जवाब दे रही थी। ये दिखाता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष कितना लंबा और कितना कठिन हो सकता है। यह कोई आसान जीत नहीं थी, इसमें बहुत धैर्य, दृढ़ता और अथक प्रयास शामिल था। यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, शायद ये हमारे अंदर चलने वाले लंबे संघर्षों का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और इतने लंबे भीषण युद्ध के बाद स्वाभाविक है थोड़ी थकान तो होगी। कहानी के अनुसार विष्णु जी कुछ आराम के लिए बद्रिकाश्रम की एक शांत गुफा में चले गए और फिर से योग निद्रा में लीन हो गए। लेकिन मुरासुर,
वो कहाँ मानने वाला था। उसे लगा बस यही मौका है। वो पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। सोते हुए विष्णु को देखा और सोचा बस अब काम तमाम। उसने बड़े अहंकार से कहा, विष्णु अब तेरा अंत निश्चित है, बहुत लड़ लिया, अब मेरी बारी। यहाँ देखिए मुरासुर का अहंकार। उसे लग रहा है कि वो दिव्य शक्ति को भी हरा सकता है, खासकर तब जब वो आराम कर रही हो। ये अक्सर बुराई की फितरत होती है ना, वो मौके की तलाश में रहती है और कमजोरी के पल में वार करना चाहती है। मगर तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही मुरासुर ने अपनी तलवार उठाई, विष्णु के शरीर से अचानक एक तेज दिव्य रोशनी निकली। अच्छा। इतनी तेज कि मुरासुर की आंखें चौंधिया गईं और धीरे धीरे वो रोशनी वो एक तेजस्वी शक्तिशाली देवी के रूप में बदल गई। अच्छा। हाँ, ये थी एकादशी देवी। उनकी आंखों में तेज था, शक्ति थी और करुणा भी। वाह, ये क्षण तो कहानी का मतलब दिल है। हाँ। कितना अद्भुत है ये। और देखिए समाधान वहीं से निकला है ना, जहां प्रॉब्लम दिख रही थी। हाँ, विष्णु जी के शरीर से ही। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये उनकी अपनी ही शक्ति थी, कोई बाहर से मदद नहीं आई। अंदर की ही शक्ति वो साकार हो गई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और ये नारी शक्ति का भी एक अद्भुत प्रतीक है। निश्चित रूप से ये उस स्त्री शक्ति का प्रतीक है जो संतुलन लाती है, जो धर्म की रक्षा के लिए सृजन भी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर संहार भी। ये दिखाती है कि शक्ति का केवल एक मर्दाना रूप नहीं होता। देवी ने प्रकट होते ही मुरासुर को ललकारा। वाह। कथा के अनुसार उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू अधर्म का प्रतीक है। वाह। मैं धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति हूँ। तूने सोते हुए भगवान पर वार करने की हिम्मत की, अब तेरा अंत निश्चित है। वाह। मुरासुर हंसा। एक स्त्री मुझे मारेगी? हाँ, वाह। ये कैसे हो सकता है? हाँ। इस पर देवी का जवाब बड़ा कमाल का था। वाह। उन्होंने कहा, जब स्त्री शक्ति बन जाती है तो असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या बात है। ये संवाद अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये उस समय की शायद जो सामाजिक सोच रही होगी उसको भी चुनौती देता है और नारी शक्ति की असीमित क्षमताओं की ओर इशारा करता है। इसके बाद देवी, एकादशी और मुरासुर में युद्ध छिड़ गया। पर ये युद्ध लंबा नहीं चला। अच्छा। कहानी कहती है कि पल भर में ही देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वाह। राक्षस मारा गया। गुफा में शांति छा गई। देवी के तेज से पूरा बद्रिकाश्रम जैसे जगमगा उठा। अब विष्णु जी अपने योग निद्रा से जागे। उन्होंने देवी को अपने सामने खड़ा पाया। वो मुस्कुराए और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका ये तेज, ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने मेरे उस शत्रु का अंत कर दिया जो इतने सालों से मुझे हराने की कोशिश कर रहा था। देवी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर जवाब दिया, प्रभु, मैं कोई और नहीं, आपकी ही योग माया हूँ, आपकी ही शक्ति हूँ। जब आप विश्राम कर रहे थे और एक दुष्ट आपको मारने आया, तब धर्म की रक्षा के लिए आपकी ही शक्ति से मेरा जन्म हुआ। देवी का ये कहना कि वो विष्णु की ही योगमाया से उत्पन्न हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगमाया मतलब वो दिव्य शक्ति जो भ्रम रच सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है, जो सृष्टि के रहस्य चलाती है। देवी का प्रकट होना ये दिखाता है कि वो विष्णु से अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं की एक क्रियाशील शक्ति है, जो एक खास मकसद से यानी धर्म की स्थापना के लिए साकार हुई। ये अंदर की शक्ति का बाहरी प्रकटीकरण है। भगवान विष्णु ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, देवी, आपने अद्भुत काम किया है, क्योंकि आप कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हैं। आज से आपका नाम एकादशी होगा। अच्छा, तो यहाँ से नाम पड़ा एकादशी। हाँ, और फिर उन्होंने वरदान दिया। क्या वरदान? उन्होंने कहा, जो भी मनुष्य इस एकादशी तिथि पर व्रत रखेगा, श्रद्धा और भक्ति से मेरी और आपकी पूजा करेगा, वो सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसका मन शुद्ध होगा, जीवन में संतुलन आएगा। इसके बाद देवी विष्णु जी को प्रणाम करके उन्हीं के तेज में विलीन हो गईं। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और जयकारे लगाए, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान। तो इस तरह उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ, एक देवी के रूप में, एक व्रत के रूप में और एक अवसर के रूप में। बिल्कुल। और विष्णु जी ने ये भी घोषणा की कि ये दिन सिर्फ युद्ध में जीत का दिन नहीं है, ये दिन संयम का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा,
असली योद्धा वो है जो बाहर के शत्रुओं को नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। और शायद इसीलिए इस दिन उपवास का इतना महत्व है। सही पकड़ा, बिल्कुल। उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। उप यानी समीप और वास यानी रहना, ईश्वर के समीप रहना। ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है। स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि इस दिन सच बोलना, गुस्सा न करना, अहंकार छोड़ना, किसी का दिल न दुखाना, ये असली व्रत है। अच्छा। इंद्रियों पर काबू पाना, मन को शांत रखना और अपनी चेतना को ऊपर उठाना ही इसका असली मकसद है। भोजन का त्याग तो बस एक बाहरी तरीका है इस आंतरिक अनुशासन में मदद करने का। यानी ये एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल डिटॉक्स है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये अपने आप से जुड़ने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का दिन है। विष्णु जी ने ये भी कहा कि जब एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, मंत्र जाप करता है और पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है, वो न सिर्फ अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि उसके पूर्वजों को भी सद्गति मिलती है। ओहो। यहाँ तक कहा गया है कि इस एक व्रत का फल करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर है। ये इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। बहुत गहरा महत्व। हमारे स्रोत में इस व्रत की विधि का भी जिक्र है, मतलब कैसे इसे करना चाहिए अच्छे फल के लिए। संक्षेप में जानना चाहे तो? हाँ, विधि जानना तो उपयोगी होता ही है, पर उसके पीछे की जो भावना है वो समझना शायद ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, विधि के मुख्य अंग हैं दशमी यानी एक दिन पहले से तैयारी शुरू, सात्विक रहना। अच्छा, दशमी से ही? हाँ। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर विष्णु जी की पूजा करना, दीपक जलाना, तुलसी दल अर्पित करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना। और दिन भर उपवास, अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे निर्जल या जल पीकर या फलाहार लेकर। लेकिन मुख्य ध्यान भक्ति पर रखना, भजन सुनना, पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करना। दान का भी बहुत महत्व है। अन्न, वस्त्र, जल का दान अच्छा माना जाता है। रात में भी भगवान का ध्यान करना, उनकी कथा सुनना और अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद सही समय पर व्रत खोलना, जिसे पारण कहते हैं। पारण? हाँ, पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना और आशीर्वाद लेना भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। तो ये सिर्फ भूखे रहने का दिन नहीं, ये तो पूरे 24 घंटे की एक साधना है। बिल्कुल, ये तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के इस भागदौड़ वाले युग में इस कहानी और इस व्रत की क्या प्रासंगिकता है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी धार्मिक परंपरा बनकर रह गई है? मुझे लगता है नहीं। हर युग में एकादशी सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं रही, ये आत्म अनुशासन का, सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक रही है। यह हमें मौका देती है कि हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकें। हाँ, ये बात तो है। जब हम अपनी इच्छा से भोजन रोकते हैं तो ये एक प्रतीक बन जाता है अपने मन को भी दूसरी चीजों से रोकने का, जैसे बेवजह की चिंता, लालच, गुस्सा, डर। एक तरह की आंतरिक सफाई है ये। आपने बहुत अच्छी बात कही। उत्पन्ना एकादशी की कहानी असल में यही सिखाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो जो मुरासुर था ना, वो हर युग में हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है। कभी क्रोध बनकर, कभी अहंकार, कभी लोभ, कभी अनियंत्रित इच्छाएं बनकर। तो मतलब हम सब अपने अपने मुरासुर से लड़ रहे हैं हर रोज। हाँ, बिल्कुल। और जब हम संयम, श्रद्धा, भक्ति और विवेक से इन नकारात्मक शक्तियों पर काबू पाते हैं तो हमारे अंदर की देवी एकादशी यानी हमारी सकारात्मक ऊर्जा, हमारी समझ, हमारी आंतरिक शक्ति वो जागृत होती है। जैसे देवी विष्णु की योग माया से प्रकट हुई, वैसे ही ये शक्ति हमारे अपने अंदर से ही प्रकट होती है। वाह! तो हर एकादशी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये अपनी आत्मा को जगाने का, खुद पर विजय पाने का एक मौका है। जिस दिन इंसान अपने मन की बुराइयों पर जीत हासिल कर लेता है, वही उसकी असली उत्पन्ना एकादशी है। ये तो सेल्फ मास्टरी का उत्सव हुआ। एकदम सही। ये आत्म विजय का पर्व है। ये याद दिलाता है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है जो हमें नियंत्रित और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकती है। तो संक्षेप में कहें तो उत्पन्ना एकादशी की ये कहानी
सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं है। ये धर्म के, अच्छाई के फिर से जीवित होने की कहानी है। ये सिखाती है कि सच की रोशनी कभी बुझती नहीं, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। ये विश्वास और आंतरिक शक्ति की जीत का प्रतीक है। और इस कथा में सोचने के लिए एक और गहरा बिंदु है, जिस पर हमने थोड़ी बात भी की थी, कि देवी का प्रकट होना विष्णु के विश्राम के दौरान हुआ, उनकी योग निद्रा के समय। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि जीवन की बड़ी चुनौतियों का हल या हमारी अपनी अंदरूनी ताकत का जागरण हमेशा बाहरी भागदौड़ या लगातार एक्शन लेने से ही नहीं मिलता? आप कह रहे हैं कि कभी-कभी रुकना, शांत होना, ध्यान करना ज्यादा जरूरी हो सकता है। शायद। क्या ऐसा हो सकता है कि असली समाधान, असली शक्ति बाहरी शोर में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, ठहराव और आत्मचिंतन की अवस्था में जन्म लेती है? शायद असली ताकत एक्शन में नहीं, स्थिरता में छिपी है। ये एक सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। बहुत खूब, एक गहरा विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। जय श्री हरि, जय देवी एकादशी माता। उम्मीद है सत्य और संयम की ये ज्योति हम सबके भीतर हमेशा जलती रहे।